हाउ आई क्लियर इट, एंड वो भी विदाउट कोचिंग। अब सी मैंने जो डिस्कस करना है मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सो एवरीवन टोल्ड मी सीए इंटर बिना कोचिंग के तो हो ही नहीं सकता, सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है और कोचिंग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट गेस व्हाट, आई क्लियर माय सीए इंटर एग्जाम इन जस्ट 2 months, literally in just 2 months. Now I will tell you my full story, no sugar coated words, no theory, my plan, my strategy, how I cleared it. Here comes my honest story part. So देखो क्या हुआ था। Initially I wasted so much time, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। I was like कि अब तो इतना कम टाइम बचा है, कैसे होएगा, बहुत प्रेशर हो रहा था। I was so panic, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा पहले करूँ। तो I was like कि जो होएगा जैसे होएगा यूट्यूब वगैरह से पढ़ लूंगी। फिर क्या हुआ, अभी तक मेरा माइंडसेट ऐसे था, कैसे होएगा इतना सारा है, कैसे होएगा इतना सारा है। बट देयर कम्स अ टर्निंग पॉइंट। आई थॉट कि ठीक है जितना भी है करना तो होगा। सो सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट हुआ, कैसे होएगा बहुत सारा है, टू करना तो पड़ेगा, मुझे ही करना है। At the end of the day, I realized this thing. No one is coming to save me. ठीक है, no one can help me in this. I have to do by myself at the end of the day. मुझे ही करना है, ऑब्वियस ही बात है। मम्मी पापा वगैरह फ्रेंड्स वगैरह एक बार बोल देंगे ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पर करना तो एट द एंड मुझे ही है ना। बस इस माइंडसेट के साथ मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया। मेरे जितने दिन बचे थे उस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ऐसे मुझे करना है, इतना पोर्शन ऐसे कवर करूंगी, है ना। ये वाला मुझे थोड़ा सही आता है पोर्शन, ये मैंने हाँ कॉलेज में किया हुआ है। इस टाइप से मैंने माइंडसेट बनाया और मैंने चीजें अपनी शुरू करी। धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आने लगी। मेरा जो 2 मंथ में पास हुआ है उसका सबसे मेन रीजन है कॉफी। इसका सबसे मेन रीजन है नंबर ऑफ रिवीजन। मेरे नंबर ऑफ रिवीजन बहुत ज्यादा थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मैं पीछे वाली चीजें अपनी सारी भूल रही हूँ, तो मुझे वापस रिवाइज करना पड़ेगा। बस इसी डर से पता नहीं मैंने कितनी बार रिवाइज कर लिया और वो मेरे माइंड में कब फिट हो गया और उस चीज ने मुझे एग्जाम में लिखने में इजिली हेल्प। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरी हुई Make sure your number of revisions are maximum. सेकंड टिप मेरी हुई कि मैं पूरे दिन कभी नहीं पढ़ती थी, मैं बीच में ब्रेक लेती थी। या तो मैं बैडमिंटन खेलती थी, या तो मैं जिम जाती थी, या फिर बीच में कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ चली जाती थी। फ्रेंड्स वाली चीज वंस इन 15 days ऐसा वाला होता था। बाकी मैं जिम और बैडमिंटन खेलती ताकि मेरा माइंड ना फ्रेश हो जाए। पूरे दिन मैं कभी नहीं पढ़ती थी। तुम भाई मॉनिटर्स हो जाएगा, कब तक तुम्हारा माइंड एक ही चीज ग्रैब करेगा, उसको भी टाइम चाहिए रिफ्रेश होने के लिए। ओके, थर्ड चीज मेरे रिसोर्सेज क्या क्या थे। सबसे पहली चीज आईसीआई का स्टडी मटेरियल, उससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उस स्टडी मटेरियल से बने हुए तुम्हारे नोट्स, उसके बाद कुछ फ्री यूट्यूब वीडियोस, जो लेक्चर तुम्हें, जो चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा उसके लिए मैं यूट्यूब प्रेफर करती थी। नो डाउट उस टाइम पे अच्छा कंटेंट था यूट्यूब पे इंटर से रिलेटेड, तो मेरा इजिली हो गया था। फोर्थ चीज आरटीपी एमटीपी मैं सॉल्व करती थी। मतलब एटलीस्ट लास्ट 2 to 3 ईयर से तो मैंने किए हैं, मॉक टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किए। तो ऑल मतलब दीज थिंग्स गेट एड अप और इन सब चीजों ने क्यूमुलेटिवली मुझे हेल्प किया। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेल माई जूनियर्स कि ये मेरी स्टोरी थी। देखो आई थिंक इस स्टोरी के साथ रिलेट करेंगे। इनिशियली किसी को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, सबके पास एट द एंड कम ही टाइम बचा होता है, सब लोग ये प्रेशर में पढ़ाई करते हैं। बट अगर तुम ना अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि जितना भी है करना मुझे ही पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ हैंडल करना है, नो वन इज कमिंग टू सेव मी, तो सीरियसली तुम उस हिसाब से चलोगे, उस माइंडसेट के हिसाब से चलोगे, तुम्हारा हो भी जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ आई हैंडल प्रेशर। हर कोई प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाता, लोग इतना ओवर थिंक करने लग जाते हैं और ओवर थिंक में वो अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जो उन्होंने सोचा होता है ना कि मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ ही नहीं पाते कभी भी। तो दिस इज हाउ आई हैंडल माई प्रेशर। फर्स्ट थिंग मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बीच में एक ब्रेक लेती थी बैडमिंटन का या जिम का, अबाउट 30 to 45 मिनट्स होता था। सेकेंड चीज मैंने मतलब उस टाइम पे सोशल मीडिया बिल्कुल लिमिट कर दिया था। अगर मैं करती थी तो कभी कभी स्टडी ब्लॉग वगैरह बना लेती थी, बस दैट्स इट। उसके अलावा थर्ड थिंग इज सेल्फ टॉक। बीच में खुद से बात करना कि मैं कर पाऊंगी, हो जाएगा मुझसे, बस मुझे
एनर्जी ना अलग अलग चीजों में देने की वजह, डिस्ट्रैक्ट होने की वजह उस एक चीज में देनी है, मैं कर लूंगी आराम से। बस ये वाला जो सेल्फ टॉक है ना, ये तो मैं करते रहना खुद से। यू आर all set. Believe me. Trust me, you are all set. Now, final message of this video is, if you have coaching, great. If you have classes, great. If you have enough resources, great. But if you do not have any enough resources, if you do not have coaching, then too, you can pass inter exam, CA inter exam or any exam with the right strategy, with the right timings, with the right number of revisions. I think coaching is just a tool. I'm telling you honestly, if I can do it, you can also do it. ये वाली सोच तो मेरी हमेशा रहती थी। मैं एग्जाम्पल देती थी अपने दोस्तों का, अगर यार उसने कर लिया तो मैं भी तो कर सकती हूँ, हम भी तो साथ रहते हैं, अगर वो ये कर सकती है, कर सकते हैं, तो मैं भी तो कर सकती हूँ। एंड दिस थिंग विल चेंज योर गेम, लिटरली चेंज योर गेम। ओके, सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो। किसी एक स्टूडेंट को भी, जरूरी नहीं है सीए का ही हो, किसी भी एग्जाम के लिए हेल्प किए ना, तो सच में ये वीडियो बनाना मेरे लिए वर्थ हो जाएगा। प्लीज कमेंट करो ताकि मुझे ये पता चले, मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करूँ कि हाँ मुझे बनानी है। और इसके अलावा मैं और क्या वीडियो बना सकती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या आप चाहते हो वो भी मुझे बताना कमेंट में। सो आई विल श्योरली मेक इट। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई रियली लाइक दिस टॉपिक और मुझे बहुत टाइम से बनाना था, तो फाइनली आई शूटेड दिस। फाइनली मैंने बना ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।